हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहा जाता है। इससे पहले कि हम वीडियो चालू करें, आपको बता दें कि साइंस का ये 5वां वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो डाल चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी इमेज। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसको यह समझिए कि किसी बिंदु, कहीं से कोई प्रकाश का किरण आ रहा है तो परावर्तन के बाद, यानी कि किसी चीज़ से टकराने, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटता है या कटता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 तरह के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं, जिसका इमेज बनता हो। और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी वर्चुअल, जिसको हम लोग मान के चलते हैं कि हाँ यह ऐसा इमेज बन सकता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सबसे पहले पढ़ते हैं सबसे पहले देखते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जब कोई किसी जगह से कोई प्रकाश आता है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटता हुआ प्रतीत होता है, क्या कटता हुआ प्रतीत होता है, कटता नहीं है, कटता हुआ प्रतीत होता है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। यह हमेशा काल्पनिक कटान से बनता है। ये तो और सही में तो कटता नहीं है, हम लोग कल्पना करते हैं कि हाँ यहाँ कट सकता है, इसी कारण से इसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब, किसको कहेंगे। तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, उसे उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब में कटता हुआ प्रतीत होता है और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, बिंदु पर कटता है। यानी कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटता है, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक कटान से बनता है, यानी वहाँ पर बिंदु कटती हुई प्रतीत नहीं होती है, वहाँ पर कटती है। तो हम लोग नेक्स्ट है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, डिफरेंस उसका क्या होता है। ये एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, इसी के चलते हम यहाँ पर दे दिए हैं। तो देखते हैं क्या होता है। 2 नंबर का पूछता है तो 4 लिख दीजिएगा, बहुत है। सबसे पहला में वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वहीं पे काल्पनिक प्रतिबिंब यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा इसमें है कि यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो भी बनेगा मिरर में हमेशा उल्टा बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, यह हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। क्यों उतारा जा सकता है भाई, जब वास्तविक कटान से बनेगा तो उसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब यही है। प्रतिबिंब के बारे में इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।